एक आदमी कोर्ट के बाहर खड़ा है, उसके चेहरे पर टेंशन है। अंदर जज बैठे हैं, लॉयर्स तैयारी कर रहे हैं और एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा है, आज मेरा क्या होगा। हम सब मूवी में कोर्ट सीन देखते हैं। जज साहब कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर, विटनेस चिल्लाता है, लॉयर ड्रामेटिक स्पीच देते हैं, जज तुरंत फैसला सुना देता है। लेकिन क्या असली कोर्ट भी ऐसी ही होती है? आखिर ट्रायल क्या होता है? हियरिंग और ट्रायल में डिफरेंस क्या है? और अपील का मतलब सिर्फ दोबारा केस चलाना होता है? आज हम इसी मिस्ट्री को सिंपल और हिंदी लैंग्वेज में समझेंगे और यकीन मानिए एपिसोड के एंड तक कोर्ट की पूरी जर्नी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। यहाँ हम मुश्किल लीगल टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आज का टॉपिक हर सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं होता। कभी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कभी फैमिली डिस्प्यूट, कभी जॉब इशूज, कभी एक्सीडेंट, कभी कंज्यूमर कंप्लेंट, कभी किसी गलत FIR का केस। लाइफ में कभी भी कोर्ट का सामना किसी के साथ भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आपकी बाइक किसी ने चुरा ली है, या किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है, या किसी कंपनी ने आपका पैसा ले लिया है। अब आप कंप्लेन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, एविडेंस कलेक्ट होता है और फिर केस कोर्ट पहुंच जाता है। लेकिन कोर्ट पहुंचते ही ट्रायल शुरू हो जाता है। सबसे पहले होती है हियरिंग। यहीं से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हियरिंग क्या होती है? हियरिंग का मतलब कोर्ट की मीटिंग, जहां जज और लॉयर डिस्कस करते हैं केस किस स्टेज पर है। कभी डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, कभी डेट मिलती है, कभी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कभी बेल डिसाइड होती है, कभी एविडेंस की परमिशन दी जाती है। हर हियरिंग का पर्पस अलग होता है और इसी वजह से एक केस में कई हियरिंग होती हैं। चलिए, आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि हियरिंग और ट्रायल सेम होते हैं? इस बारे में आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अब सवाल आता है कि ट्रायल कब शुरू होता है। तो ट्रायल का मतलब सच को एविडेंस के बेसिस पर प्रूफ करना है। ये इमोशंस का गेम नहीं होता है, ये फैक्ट का गेम होता है। जज किसी की आवाज या कॉन्फिडेंस देख करके डिसीजन नहीं देता है, डिसीजन एविडेंस पर होता है। ट्रायल में जनरली ये स्टेप्स फॉलो होते हैं, जैसे कि चार्जेस बताए जाते हैं, एक्यूज से पूछा जाता है कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, प्रोसिक्यूशन अपनी साइड रखता है, विटनेस बुलाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि CCTV फुटेज हो गया, या मेडिकल रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, या कॉल रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ। इसमें प्रोसिक्यूशन का बयान होता है, जैसे उसके बाद क्रॉस एग्जामिन होता है। यहाँ लॉयर विटनेस से सवाल करता है। मूवी की तरह ड्रामा कम और लॉजिक ज्यादा होता है। एक छोटा सा कंट्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी केस के लिए। डिफेंस अपनी साइड रखता है, वो बताता है कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में फॉल्स कहां पर है, या एक्यूज इनोसेंट है तो क्यों है। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, दोनों लॉयर अपनी बात कंक्लूड करते हैं। जज सब कुछ सुनते हैं, एविडेंस देखते हैं, लॉ अप्लाई करते हैं और बाद में जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं। इसी प्रोसेस को ट्रायल कहते हैं। इसको आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सपोज करिए कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ। एक विटनेस बोलता है कि कार रेड थी, दूसरा बोलता है ब्लू थी। CCTV फुटेज कुछ और दिखा रहा है। जज का काम गेस लगाना नहीं है, जज एविडेंस कंपेयर करता है। इसीलिए ट्रायल में काफी लंबा टाइम लग जाता है, कई बार साल या 1-1.5 साल तक भी लग सकता है। लेकिन अगर डिसीजन गलत हो गया तो क्या गेम ओवर हो गया? क्या केस खत्म हो गया? क्या न्याय मिल गया या न्याय नहीं मिला? इसके बाद क्या होता है? इसीलिए अपील का सिस्टम होता है। अपील का मतलब मुझे लगता है डिसीजन में लीगल या फैक्चुअल एरर हुई है, इसलिए हायर कोर्ट दोबारा एग्जामिन करे। ध्यान रहे कि अपील का मतलब पूरा केस जीरो से शुरू होना नहीं होता है। ऊपर की कोर्ट देखती है कि लोअर कोर्ट ने लॉ सही अप्लाई किया है या नहीं, एविडेंस सही इवोल्यूट हुए हैं या नहीं, प्रोसीजर फॉलो किया गया या नहीं। अगर मिस्टेक मिले, डिसीजन चेंज भी हो सकता है या केस दोबारा ट्रायल भेजा जा सकता है। इसी वजह से लीगल सिस्टम मल्टीपल लेवल देता है ताकि जस्टिस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। रियल लाइफ से इसको समझते हैं। स्कूल एग्जाम याद है आपको? टीचर ने मार्क्स दिया, आप रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं, पेपर दोबारा चेक होता है ताकि सही नंबर का पता चल सके। एग्जैक्टली वैसे ही अपील भी एक तरह की लीगल रिव्यू होता है, बस प्रोसेस काफी डिटेल्ड और लॉ बेस्ड होता है। अगर आप जज होते और दो विटनेस अपोजिट स्टेटमेंट दे देते तो आप किस पर ट्रस्ट करते? इस बारे में कमेंट सेक्शन पर आप जरूर लिखें। सबसे कॉमन मिथ क्या है केस के बारे में? केस जितना लंबा चले उतना ही कोर्ट स्लो है। रियलिटी, हर केस अलग होता है। एविडेंस, विटनेस, एक्सपर्ट रिपोर्ट, लीगल आर्ग्यूमेंट, प्रोसीजर सब टाइम लेते हैं। दूसरा मिथ, जज सिर्फ लॉयर की स्पीच से इंप्रेस नहीं होता है। कोर्ट इमोशन से नहीं, एविडेंस और लॉ से चलती है, ये आप सभी को पता है। और तीसरा मिथ, अपील मतलब गारंटीड विक्ट्री नहीं है। अपील सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है रिव्यू की। रिजल्ट वही होगा जो लॉ और रिकॉर्ड सपोर्ट करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा?
हियरिंग का मतलब कोर्ट के प्रोसीडिंग का स्टेज है। ट्रायल का मतलब एविडेंस और आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर सच स्टैब्लिश करना है। और अपील मतलब हायर कोर्ट से लीगल रिव्यू की रिक्वेस्ट। कोर्ट का पर्पस सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, जस्टिस इंश्योर करना है। इसीलिए प्रोसेस डिटेल्ड होता है और इसी डिटेल की वजह से सिस्टम फेयरनेस मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अगर आज का ये एपिसोड आपको यूजफुल लगा तो इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी की लीगल कंफ्यूजन इसी एपिसोड से दूर हो जाए। अगर आप ऐसे ही सिंपल हिंदी में लॉ, राइट्स और रियल लाइफ लीगल नॉलेज समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। नीचे ये रेड कलर का बटन, उसको दबा दीजिए, वो बिल्कुल फ्री है। और कमेंट में हमें बताइए कि अगला एपिसोड किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपने राइट्स को जानिए, लॉ को समझिए और इन्फॉर्म रहिए। धन्यवाद।